सैजिटेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी रीडिंग नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ये रीडिंग कब देख रहे हो, किस टाइम फ्रेम में देख रहे हो। अगर जिस टाइम भी आप ये रीडिंग देखो और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो नेक्स्ट 30 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये रीडिंग उस चीज़ के लिए है। ऑल्सो सैजिटेरियस, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर सैजिटेरियस या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना और जो नहीं करता उसे छोड़ दें। उसके अलावा किसी सैजिटेरियस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत फास्ट बोलने लगती हूँ, तो सैजिटेरियस अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे हर हफ्ते वेडनेसडे को मैं एक स्टोरी अपलोड करती हूँ 24 आवर्स के लिए, जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आंसर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। सो येस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट सैजिटेरियस। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं एक्टिव नहीं रह पा रही थी बिकॉज ऑफ सम एनर्जी शिफ्ट्स। नाउ आई एम फाइनली बैक एंड आई होप कि मैं काफ़ी रेगुलर पोस्ट करती रहूँगी आपके लिए रीडिंग्स। सो एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्टार्ट करूँगी 1 कार्ड फ्रॉम माई लेनोमार्क डेक, उसके बाद फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। सो एनीवे सैजिटेरियस, लेट्स सी कि मुझे अपने लेनोमार्क डेक में आपके लिए क्या मिलता है। ओके तो सैजिटेरियस मुझे आपके लिए मिला है कार्ड नंबर 15 जो है द पोलर बियर। ओके हो सकता है आप में से कुछ लोग मतलब जेंट्स आप लोग फादर फिगर हों एंड आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखते हो। ऑल्सो आई फील कि आप में से कुछ इंडियंस ऐसे हो सकते हैं जो कि इस टाइम रशिया में हों या यूरोप साइड से मेरी वीडियो देख रहे हो। ओके एंड ऑल्सो उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग बिजनेस फील्ड में हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं या फिर आप बिजनेस में शिफ्ट होना चाहते हैं, देन दिस कार्ड शोज़ कि आपको बिजनेस में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, या हो सकता है कि काफ़ी अच्छा बिजनेस में आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके जो कि आप हो सकता है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। ओके ऑल्सो आई फील कि आप में से कुछ लोगों को ठंड से बहुत जल्दी बीमार हो जाते हो आप लोग। सो आई गेस अगर आप में से कुछ लोगों का एसी चल रहा है तो बेसिकली एसी बंद कर दो क्योंकि बहुत ठंडा हो रखा है आपका रूम ऑलरेडी। ओके दैट वाज फॉर समबडी, नॉट फॉर एवरीबडी, बट येस दैट वाज फॉर समबडी। ओके ऑल्सो आई फील कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपने काम में प्रमोशन मिले। सो बेसिकली दिस कार्ड, वैसे दिस इज़ अ जनरल लव रीडिंग, यूजुअली करियर और फाइनेंसेस में नहीं करती बिकॉज आई फील कि एक जनरल रीडिंग करियर और फाइनेंसेस के लिए नहीं की जा सकती बिकॉज एवरीबडी हैज़ डिफरेंट करियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड एवरीबडी हैज़ डिफरेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। बट इस कार्ड के साथ स्पेसिफिकली मुझे आपके फाइनेंसेस पे ही ज़्यादा जोर देता हुआ ये कार्ड दिखाई दे रहा है। एनीवेज लेट्स सी कि टैरो आपके लिए क्या कहता है। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, बट अगेन किसी साजी या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। एस ऑफ कप्स मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज मुझे एस ऑफ कप्स आपके प्री शफल में भी मिला था। ओके लेट्स सी। कैन बी डीलिंग विद अ जेमिनाई और अ कैंसर। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। मैं कैप्रिकॉन बोल दिया था आपको ऑलमोस्ट। यू माइट बी डीलिंग विद अ कैप्रिकॉन, या हो सकता है आप कैप्रिकॉन सैजिटेरियस कस्प हो मे बी। ओह साजी, ये वाली जो रीडिंग है वो मोस्ट प्रोबेबली मुझे एक 1 साइडेड लवर के लिए लग रही है सॉरी, बट एनीवेज हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो के साथ, जैसा कि मैंने कहा कैप्रिकॉन, जेमिनाई, कैंसर मुझे यहाँ पे मिला है, कैन ऑल्सो बी पाइसिस एंड लियो हो सकते हैं। ऑल्सो हो सकता है साजी आप किसी और साइन के साथ डील कर रहे हो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो आपकी तरफ आया है द एस ऑफ कप्स, लवर्स कार्ड, मून कार्ड। आपके पर्सन की तरफ है 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पर्सन को काफ़ी पसंद करते थे, ठीक है, आपने उनको कहा कि आप उनसे प्यार करते हैं। विद द एस ऑफ कप्स आपने मे भी हो सकता है ना प्रपोज किया हो। बेसिकली यू जस्ट टोल्ड देम कि आप उन्हें प्यार करते हो और आप उनके साथ रहना चाहते हो। बट ऑन द अदर साइड आई फील कि ये दिस पर्सन वॉज ट्राइंग टू फाइट यू ऑफ। ये पर्सन आपसे लड़ाई करके आपको दूर कर रहे थे बेसिकली, मतलब एक तरीके से आपको ब्लॉक कर रहे थे, ठीक है।
सो आई फील कि आपने इट्स लाइक आप दोनों फ्लोटिंग खेलते आ रहे थे, आप उनके साथ फ्लोट कर रहे थे, वो आपके साथ फ्लोट कर रहे थे, बट सजिटेरियस फाइनली जब आपने उन्हें कहा कि आप उन्हें पसंद करते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, उन्होंने एकदम से आपको ब्लॉक कर दिया एंड आपको आपसे बात करनी छोड़ दी एंड यू आर लाइक भाई ये क्या हो गया अचानक से मेरे साथ, ज़िंदगी जज्बात ही बदल दिए मेरे, कि मैं यहाँ पे इस पर्सन से हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, हम इस पर्सन को मतलब मैं भी फ्लर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो भी सामने से मेरे को रिवर्ट कर रहे हैं उस फ्लर्ट का, वो भी सामने से फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बोला कि प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते हैं, तो तुरंत इस पर्सन ने अब मना कर दिया। सो आई फील कि आप दोनों चले गए सेपरेशन में, बिकॉज लवर्स कार्ड फॉर मी एज अ रीडर इट इज़ अ कार्ड ऑफ सेपरेशन। सो आई फील कि आप सेपरेशन में चले गए, बट इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं आपको हमेशा ऐसा लगता था कि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, एंड हो सकता है कि बाद में आपका यूनियन ज़रूर होगा, मे बी दैट इज़ वाई आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो। बट अगेन जैसा मैंने कहा कि आप दोनों सेपरेशन में चले गए, एंड आई फील कि ये जो पर्सन है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ऑल्सो कैन बी सेम सेक्स रिलेशनशिप, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं, बट फॉर समबडी आउट देयर, एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आई फील कि ये जो पर्सन है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चले गए, इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन थे अपने फाइनेंसेस के ऊपर अपने आप पे बेसिकली ध्यान देने लग गए। ऑल्सो मुझे कुछ लोगों के लिए ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लग रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है सजिटेरियस, बट कुछ लोगों के लिए। सो ये पर्सन बेसिकली अपने ऊपर काम करने लग गए, अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे, अगर वो हाउसवाइफ है या फिर मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सजिटेरियस यू कैन बी अ मेल, और जो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं शी माइट बी अ हाउसवाइफ, तो वो पर्सन हो सकता है बस अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे एक पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी चीज़ों के बारे में सोचता है, अपना ध्यान रखता है। सो प्रॉबेबली सजिटेरियस ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में ही ध्यान रख रहे थे। उसके बाद आई फील कि अब ये जो पर्सन है ये अपनी पावर में, इट्स लाइक बेसिकली अभी भी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं फॉर द नेक्स्ट 30 डेज ऑल्सो, अगर ये आपकी स्टोरी लाइन है तो आई फील कि सजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट 30 डेज ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात ना ही करे। आई नो ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, बिकॉज वो मुझे इंट्यूटिवली वहाँ फील हो रहा है कि आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, एंड उन्होंने आपको हर ऐसा राइट दिया था जहाँ पे आपको ऐसा महसूस हो कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। लेकिन आई फील कि जब जैसे ही आपने उनको थोड़ा सा कहा कि ओके आप पसंद करते हो, उन्होंने एकदम आपको ब्लॉक ऑफ कर दिया, एकदम आपको मना कर दिया, लड़ाई झगड़े करवा दिए, ठीक है। लवर्स के साथ आप भले ही उनके साथ सेपरेशन में थे, फिर भी अंदर से एक उम्मीद सी थी कि ओके ठीक है कभी ना कभी तो ये पर्सन आएंगे आएंगे, बट आई फील कि ये पर्सन तो कम्प्लीटली अपने बारे में ही सोच रहे थे। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने बारे में ही सोच रहे हैं। इट्स लाइक कि वो पर्सन मेडिटेशन में करते हैं, या हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो सेजिटेरियस ये काफ़ी ज़्यादा योगा वगैरह करते हो या काफ़ी फिट पर्सन भी हो सकते हैं। ऑल्सो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई डॉक्टर हो यहाँ पे, बट एनी वे सजिटेरियस जैसा मैंने कहा ये जो पर्सन है ये अपनी पावर में आ रखे हैं, ये पर्सन अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इज़ वॉट आई फील विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। एंड आई फील कि आप इसकी वजह से काफ़ी अलोन फील कर रहे हो। इट्स लाइक धीरे धीरे करके आप होप खोते जा रहे हो कि इस पर्सन के साथ आगे कुछ हो भी सकता है। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक मतलब आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, कि ओके हम दोनों की मतलब आप हो सकता है आप छोटे हों वो आपसे बड़े हों, या हो सकता है कि आप मतलब वो आप बड़े हों और वो छोटे हों, ऐसे करके भी हो सकता है। बट आई फील कि हालांकि मून कार्ड इज अ कार्ड ऑफ सीक्रेट्स, बट यहाँ पे मुझे कोई सीक्रेट वाली फीलिंग आ नहीं रही है सजिटेरियस। बस मुझे इतना लग रहा है कि आप काफ़ी अकेला फील कर रहे हो और आपको काफ़ी बुरा लग रहा है, बिकॉज आपने सोचा था कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, इसलिए पहले बात तो आपने प्रपोज भी किया, एंड उसके बाद फिर आप सेपरेशन में भी थे, फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में होप थी कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे या स्टफ। बट अभी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आपसे कोई बात नहीं कर रहे, कोई उनकी तरफ से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। एंड अगर ये चीज़ अभी तक नहीं हुई है तो नेक्स्ट 30 डेज़ में अभी भी मुझे सजिटेरियस यही लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपसे कांटेक्ट ना ही करे। ऑल्सो क्योंकि आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 2 ऑफ वॉन्ड्स, सो आई फील कि आप भी एक तरीके से डोमिनेटिंग एनर्जी में हो, आप भी एक इनडिसीजन वाली रोड में खड़े हुए हो, आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं। ऑल्सो सजिटेरियस ऐसा हो सकता है कि आप अनमैरिड हों लेकिन ये जो पर्सन है ये मैरिड हों, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए। बट आई फील कि अब आप थोड़े इनडिसाइसिव हो कि क्या आपको इस पर्सन की तरफ जाना चाहिए कि आपको इस पर्सन की तरफ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये पर्सन तो सामने से कुछ दिखा नहीं रही है या कुछ दिखा नहीं रहे हैं, आपको पता नहीं। और जहाँ तक रहे इस पर्सन की बात, ये पर्सन एक डोमिनेटिंग एनर्जी में है, इनको ऐसा लगता है कि भैया नहीं मुझे कोई आग से नहीं करना। मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप अनमैरिड हैं और ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या हो सकती हैं जैसा भी। बट आई फील ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, तो आई फील कि अब इस पर्सन को
हुए जो आपके दूसरे वाले पर्सन है, इन्होंने आपके साथ फ्लोटिंग वगैरह तो करी, बट अब उन्हें इस चीज़ का है कि नहीं भाई, अगर किसी को पता चल गया तो दिक्कतें हो जाएंगी, नहीं हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो कुछ सैजिटेरियस के लिए मुझे वो वाली वाइब भी यहाँ से आ रही है। ओके, सो बेसिकली अगर मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊँ तो फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़ मुझे नहीं लगता कि आपसे बात करने वाले हैं, बिकॉज मैं अपनी रीडिंग्स के साथ बहुत मुँहफट हूँ। तो अगर आप मेरा चैनल देखते हो तो आपको पता होगा कि मेरी रीडिंग्स हमेशा अच्छी नहीं होती। सो एनीवेज लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या एडवाइस मिलती है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़। मुझे फिर से आपके करियर रिलेटेड ही आपके लिए एक एडवाइस भी मिली है सैजिटेरियस। फर्स्ट चीज़ जो मुझे मिली है आपके लिए वो है प्रोटेक्शन। यू, योर लव्ड वंस एंड योर पोजेशंस आर सेफ, प्रोटेक्टेड बाय हेवन। जो दूसरी चीज़ मुझे मिली है वो है एल्केमी। यू हैव द मीडास टच राइट नाउ एंड एवरी प्रोजेक्ट यू बिगिन टर्न्स टू गोल्ड। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग पहली बार तो प्रेग्नेंट हो, इफ़ येस देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप में से कुछ लोग पापा बनने वाले हो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। एंड एनीवेज उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ योर फैमिली इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड, बिकॉज कुछ लोगों के लिए फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि शायद आपके पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, वो प्रोटेक्शन कार्ड के साथ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है, प्लस मेरे पास कोई ऐसा कार्ड भी नहीं आया। वो उस पर्सन की अपनी ही इच्छा है कि वो पर्सन ऐसे हो रहे हैं। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप में से कई सारे लोग ऐसी सिचुएशंस को ब्लैक मैजिक पे ऊपर थोप देते हो कि उनके ऊपर काला जादू कर दिया इसलिए वो ऐसे हो रहे हैं। नहीं भैया, देख लो, आंखें खोल के देखो, क्या पता वो पर्सन सच में ही ऐसे हो। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा है, कुछ लोगों के दिमाग में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा था, तो अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है तो सैजिटेरियस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो ऐसा नहीं है। एनीवेज विद द प्रोटेक्शन कार्ड आई फील कि एक काफ़ी प्रोटेक्टिव पीरियड आप लोगों का चल रहा है, सो विच इज़ गुड। मतलब अगर आपको किसी की चिंता हो रही थी कि किसी की तबीयत, हाँ हो सकता है किसी की आप में से फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो एंड आपको लग रहा हो कि यार कुछ होना चाहिए, तो आई फील कि वो चीज़ भी आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगी। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। जो दूसरा कार्ड मुझे मिला था आपके लिए एल्केमी, यू हैव द मीडास टच राइट नाउ, वो मुझे आपके पोलर बियर वाले कार्ड के साथ काफ़ी मिलता जुलता लग रहा है, जो मेरे को अपने रेनोमार डेक से मिला था कि इस टाइम पे यू हैव द मीडास टच। इस टाइम पे अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, एंड जैसे मैंने कहा कि अगर आप बिजनेस पर्सन हो, स्पेसिफिकली अगर आपका बिजनेस है तो उस चीज़ में आपको काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है नेक्स्ट 30 डेज़ में। अगर आप जॉब करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए नेक्स्ट 30 डेज़ में, विच इज़ प्रीटी गुड। यार किसको और पैसा नहीं चाहिए होता, सबको चाहिए होता है, ठीक है। बट एनीवेज सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। आई होप कि किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर नहीं करती तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं कि हर सैजिटेरियस या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका यूज़र नेम भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू सून साजी।